अगर कल आपका मोबाइल, लैपटॉप, कार, स्मार्ट टीवी, यहाँ तक कि सैटेलाइट्स और डिफेंस सिस्टम अचानक बंद हो जाए, तो जिंदगी कैसी होगी? ये सब चलाते हैं सेमीकंडक्टर चिप्स, दुनिया का सबसे छोटा लेकिन सबसे पावरफुल इन्वेंशन। अब तक इंडिया इन चिप्स के लिए ताइवान, चाइना और यूएसए जैसे देशों पर डिपेंड था, लेकिन अब पिक्चर बदल रही है, क्योंकि इंडिया ने बना लिया अपने खुद का मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये है इंडिया की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और ग्लोबल पावर की नई कहानी। और आज हम इसी कहानी को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जो ना तो पूरा इंसल्टर होता है और ना ही पूरा कंडक्टर, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल तरीके से पास करता है। इसी वजह से सेमीकंडक्टर से बनते हैं माइक्रोचिप्स, प्रोसेसर्स और इंटीग्रेटेड सर्किट्स। आज के टाइम में हर मॉडर्न डिवाइस, मोबाइल फोन, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, कार, स्मार्ट टीवी, रॉकेट, सैटेलाइट और डिफेंस सिस्टम, सब में सेमीकंडक्टर चिप्स लगी होती है। सिंपली बोले तो आज की डिजिटल दुनिया में सेमीकंडक्टर के बिना कोई भी चीज चल ही नहीं सकती। अब सवाल यह आता है कि इंडिया पहले सेमीकंडक्टर्स कहां से लाता था? इंडिया अपने चिप्स के ज्यादातर हिस्से ताइवान, चाइना, साउथ कोरिया और यूएसए से इंपोर्ट करता था। लेकिन इससे एक बड़ी प्रॉब्लम थी, इंपोर्ट डिपेंडेंसी। मतलब अगर सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाए या जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, तो इंडिया का पूरा टैक्स सेक्टर रुक सकता था। इसी रिस्क को कम करने के लिए इंडिया ने सोचा मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर्स बनाना जरूरी है। इस स्टेप से इंडिया को आने वाले टाइम में बहुत फायदे मिलेंगे। इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी, ग्लोबल चिप सप्लाई चेन में इंडिया एक अल्टरनेटिव बनेगा, डिफेंस, स्पेस और क्रिटिकल टेक सेक्टर में इंडिया सेल्फ रिलायंट बनेगा और सबसे बड़े फायदे, इंडिया की इकोनॉमी को एक नई ग्रोथ इंजन मिलेगी। इंडिया अब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में देश ने अपना पहला इंडिजीनियस 57 बिट प्रोसेसर विक्रम लॉन्च किया है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 2030 तक इंडिया का सेमीकंडक्टर मार्केट बहुत बड़ा हो जाएगा और इंडिया इस ग्लोबल रेस में की प्लेयर बन सकता है। सरकार ने कई सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिनका मकसद है जॉब्स क्रिएट करना और इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करना। मंगलवार को न्यू दिल्ली में हुए सेमीकॉन इंडिया 2025 इवेंट में देश का पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड 32 बिट प्रोसेसर चिप विक्रम लॉन्च किया गया। इसे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने डिजाइन किया है और मोहाली स्थित इसरो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी में फैब्रिकेट किया गया। यह चिप खास तौर पर सैटेलाइट्स और रॉकेट्स के लिए बनाई गई है, लेकिन इसका रग्ड डिजाइन इसे डिफेंस सिस्टम, एडवांस ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस और हाई रिलायबिलिटी एनर्जी सिस्टम के लिए भी यूजफुल बनाता है। विक्रम 32 की लॉन्च ये साबित करती है कि इंडिया अब एक ऐसे सेक्टर में एंट्री कर चुका है जो आने वाले समय में उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पोजीशन को बदल सकता है। लेकिन इसमें हमने थोड़ी देर कर दी है। अब मार्केट की बात करें तो इंडिया का सेमीकंडक्टर मार्केट 2024 में करीब 1,50,164 करोड़ रुपए का था, यानी $52 बिलियन था। 2030 तक इसको बढ़कर 18,95,134 करोड़ रुपए, यानी $103 बिलियन तक पहुंचाने की उम्मीद है। इसका मतलब है लगभग 13% CAGR। यह ग्रोथ इंडिया को ग्लोबल इंडस्ट्री में बड़ा वैल्यू प्रोवाइड बनाएगी। पूरी दुनिया की इकोनॉमी में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हर साल करीब $7 ट्रिलियन की एक्टिविटी जनरेट करती है। अब तक यूनियन कैबिनेट ने 10 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इन पर करीब 1.60 ट्रिलियन रुपए, यानी $18.23 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कमिट हुआ है। इसके अलावा SPECS स्कीम के तहत 9 प्रोजेक्ट को लगभग $900 मिलियन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मिला है, जिनसे देश भर में 15,700 से ज्यादा जॉब्स बनने की उम्मीद है। इंडिया का टारगेट है कि 2026 तक 1 मिलियन न्यू सेमीकंडक्टर जॉब्स क्रिएट किए जाए, जो आज की 2.2 लाख वर्क फोर्स से कई गुना ज्यादा होगा। लेकिन ये जॉब्स आसान नहीं है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हर जॉब क्रिएट करने का खर्चा सरकार को लगभग 14 लाख रुपए आता है, जबकि हाउसिंग सेक्टर में ये कॉस्ट सिर्फ 38,000 रुपए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में करीब 2.12 लाख रुपए है। इससे साफ है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बहुत कैपिटल इंटेंसिव और हाई वैल्यू सेक्टर है। इकोनॉमिक लॉजिक भी इंडिया के फेवर में है। 2024 में इंटीग्रेटेड सर्किट्स ICS ने पूरे सेमीकंडक्टर रेवेन्यू का 86.4% हिस्सा दिया है। इंटरनेट पेनिट्रेशन पिछले 10 सालों में लगभग 50% बढ़ा है और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट्स 2022 के $73 बिलियन बेस से हर साल 6.6
6 से लेकर 8% ग्रोथ कर रहा है। इंडिया के पास ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग डिजाइन इकोसिस्टम है, जिसमें दुनिया की टॉप 8 चिप कंपनीज अपने डिजाइन सेंटर चला रही है। ये एडवांटेज इमर्जिंग मैन्युफैक्चरिंग हब्स जल्दी रिप्लिकेट नहीं कर सकते। स्ट्रेटेजिकली भी सेमीकंडक्टर्स इंडिया के लिए बहुत फायदे लाते हैं। इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी, चाइना सेंट्रिक सप्लाई चेन का अल्टरनेटिव बनेगा। हाई वैल्यू जॉब्स और टेक कैपेबिलिटीज मिलेगी जो हर इंडस्ट्रीज तक सिपली ओवर करेगी। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है टैलेंट डेवलपमेंट। 2.2 लाख से 1.22 मिलियन प्रोफेशनल्स तक पहुंचाने के लिए मैसिव स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाने पड़ेंगे। सरकार इंडस्ट्री लीडर्स के साथ पार्टनरशिप्स और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर रही है। एक और बड़ा फैक्टर है सप्लाई चेन लोकलाइजेशन। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स एसोसिएशन का टारगेट है कि 2025 से लेकर 2026 तक कम से कम 25% लोकल वैल्यू एडिशन हो और 2030 तक यह बढ़कर 40% हो जाए। इससे इकोनॉमिक मल्टीप्लेयर्स और भी स्ट्रॉन्ग होंगे। पॉलिसी कंसिस्टेंसी भी बहुत जरूरी है। सरकार ने अभी तक अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स में 50% फंडिंग देने का कमिटमेंट दिखाया है, लेकिन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए ये इंसेंटिव्स लंबे समय तक स्टेबल रहने चाहिए। साथ ही सही कंपनीज के साथ पार्टनरशिप जरूरी है ताकि लेटेस्ट लिथोग्राफी और मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंडियन कंपनीज तक पहुंच सके, भले ही जियोपॉलिटिकल टेंशन क्यों ना हो। अभी ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के कई टॉप सीईओज इंडिया में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और पार्टनरशिप भी फास्ट पीस पर बन रही है। इससे साफ है कि इंडिया अब इस रेस में पीछे नहीं रहेगा। इंडिया की स्ट्रेटेजी ये भी मानती है कि ग्लोबल इंटीग्रेशन जरूरी है। एथरो की खुद में सीमित रहने से सक्सेस नहीं मिलेगी। यही कारण है कि इंडिया अलग अलग देशों की स्ट्रेंथ्स को कंसीडर कर पार्टनरशिप कर रहा है, जैसे यूएस का डिजाइन लीडरशिप, जापान की मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस, यूई की, यूरोप यूनियन की ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल एक्सपेक्टेशंस, ताइवान की ग्लोबल लीडरशिप और चाइना का बड़ा कंज्यूमर बेस। 2030 तक इंडिया का टारगेट है कि वह ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट का 10% शेयर कैप्चर कर ले और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि इंडिया का सेमीकंडक्टर स्टोरी अब सोच में गुम हो चुका है। आज इंडिया की कहानी सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप तक सीमित नहीं है। ये है सैटेलाइट, डिफेंस सिस्टम, कार्स, एनर्जी और पूरी डिजिटल इकोनॉमी की बैकबोन। जिस देश को कभी हर चिप इंपोर्ट करनी पड़ती थी, वही अब दुनिया को चिप सप्लाई करने की तैयारी कर रहा है। 2030 तक इंडिया ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट का 10% हिस्सा कैप्चर करने का सपना देख रहा है और ये सिर्फ सपना नहीं बल्कि एक रियलिटी बनता हुआ फ्यूचर है। तो सोचिए, जिस दिन दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज मेड इन इंडिया चिप्स यूज करेगी, उस दिन इंडिया की ताकत का लेवल क्या होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब बटन को ऐसी ही वीडियोस के लिए दबा देना।